Hello friends. So today I am going to explain you the topic mechanism of labor. तो इसमें सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में क्या है कि वो चेंजेस जो बच्चे की पोजीशन में और उसके एटीट्यूड में आते हैं जब वो फीमेल पेल्विस में से, ये देखो बच्चे का हेड है, ठीक है, ये फीमेल पेल्विस है अगर, तो इससे नीचे जब वो आता है तो उस टाइम में इसमें क्या चेंजेस आते हैं इसकी बॉडी में या इसके हेड में, कौन कौन सी ये साइड्स को टर्न करता है या कैसे करता है, तो वो सारे चेंजेस को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द पोजीशन एंड एटीट्यूड अ प्रेजेंटिंग पार्ट किसका, पोजीशन और एटीट्यूड का किसका, प्रेजेंटिंग पार्ट का, इसका हेड का, ठीक है, हैज़ टू मेक ड्यूरिंग इट्स पैसेज, मतलब कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं जब वो मदर के पेल्विस से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पोजीशन और एटीट्यूड। देखिए पोजीशन का क्या रहता है, ये देखिए हमने मदर पेल्विस को 8 एरियाज में डिवाइड कर रखा होता है। ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर आ जाता है ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ये ऑसिपिट मतलब बच्चे का बैक ऑफ हेड, ये बच्चा है, ठीक है, इसका ये नोज एरिया है, ठीक है, ये ठीक है, तो आपको पता है ये एरिया को हम ऑसिपिट कहते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा, ठीक है। तो ये पोजीशंस हैं, जैसे पोस्टीरियर साइड पे और एंटीरियर, अगर यहाँ पे आके बच्चे का ये पोर्शन लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो हम लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर बोलेंगे। मेनली क्या होता है, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर और राइट ऑसिपिटो एंटीरियर ये कॉमन रहता है और ये होना भी चाहिए नॉर्मल लेबर के लिए। ठीक है, ऑसिपिटो एंटीरियर लेफ्ट, अगर यहाँ पे आके बच्चे का ऑसिपिट लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये 8 पोजीशंस रहती हैं, आपको पोजीशन, एटीट्यूड, ठीक है, क्वाड उसके प्रेजेंटेशन, ठीक है, और बच्चे के हेड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इसमें बेबी के हेड के बारे में, ये एंटीरियर, उसके बेबी के हेड के पार्ट्स को आपको समझना होगा। ये एंटीरियर फंटेनले होता है, ये पोस्टीरियर फंटेनले है, इसके बीच में जो जगह होती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और यही प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं। प्रेजेंटेशन बच्चे के हम बोल देते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, कि ये बच्चा जे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का है। ठीक है, तो ये रहा ऑसिपिट जो आके नीचे लगता है। ठीक है, ये आगे के हिस्से को हम ब्रो बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं और इसको पूरे को हम सिंसिपुट बोल देते हैं। ठीक है, ये मेंटम है। ठीक है, ये इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। पोजीशन का आपका मैंने बता दिया। एटीट्यूड क्या होता है, बच्चे का जो कितना बच्चा फ्लेक्स्ड है, अंदर है, देखो उसकी चिन जो है उसकी चेस्ट बोन पे लगती है और प्रॉपर उसकी आर्म्स जो हैं वो अंदर की ओर, जैसे हम बोलते हैं पूरा बच्चा एक छोटा सा कंजेस्टेड सा पैक बनकर उसमें वूम में पड़ा होता है। ठीक है, तो कितना फ्लेक्स्ड है वो, उसको बोलते हैं हम एटीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ने जा रहे हैं, ये नॉर्मल लेबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल में क्या रहता है। ठीक है, उसमें बच्चा लाई क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब सीधा पड़ा हुआ है। ये देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल लाई, ट्रांसवर्स लाई भी होती है, ऑब्लिक लाई भी होती है। ठीक है, लेकिन ये सीधा है, वूम में पड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बोली सिफेलिक, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, वर्टेक्स, ये मैंने आपको हेड के, बच्चे के हेड के बारे में बताया था, ये एंटीरियर फंटनले और पोस्टीरियर फंटनले के बीच के पार्ट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। एटीट्यूड, फ्लेक्शन, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑसिपिट, जो पार्ट ऑसिपिट भी मैंने पीछे का एक्सप्लेन किया था। पोजीशन, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, ये 2 पोजीशंस के बारे में। और पोजीशंस का, डिनोमिनेटर का, एटीट्यूड का, प्रेजेंटिंग पार्ट का, ये सारी सेपरेट डेफिनेशंस हैं, ये आपको लर्न करनी है, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये स्टेप्स आते हैं, इसको मैंने न्यूमोनिक बनाकर लिखा था। एवरी, ये पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। एवरी डिसेंट फीमेल आई चूज टू एम्प्लॉय राइजेज एक्सट्रीमली, ई से एंगेजमेंट, डिसेंट फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटर्नल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन,
एक्सटर्नल एक्सपल्जन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आते हैं, इनको आप लर्न करने के लिए न्यूमोनी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ ये पेपर में मत लिख के आना। ठीक है, तो अभी हम सारे स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिसेंट। देखिए, जब भी बच्चा डिसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे की आना, कोई डिसेंट होती है चीज़। तो बच्चा है, ये बेबी का हेड है, ये पूरा बेबी है, ये डिसेंट क्या है, जब वे नीचे वूम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब मदर का एफर्ट लग रहा है, बच्चे का एफर्ट लग रहा है, ठीक है, वूम की कंट्रैक्शंस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को नीचे करी और ये सारे टाइम चलता रहता है। मतलब वो सारे स्टेप्स जो मैंने बताए सब में डिसेंट तो होता रहेगा, मतलब बच्चा तो बाहर आता ही रहेगा ना। तो क्या कहते हैं, हेयर द बेबी डिसेंट थ्रू द पेल्विक इनलेट टुवर्ड्स द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, ये आपको पता होगा कि पेल्विक है, ये फीमेल पेल्विस रहता है, उसके इनलेट होता है, ठीक है, आउटलेट होता है। तो इनलेट से लेकर आउटलेट फ्लोर तक ये बच्चा ऊपर से नीचे आएगा। देखो, आपको एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, डिसेंट होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस contractions. Descent is encouraged by due to forceful uterine contraction and retractions. ठीक है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर रहता है, एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन्स, ठीक है, कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन हो जाती है। ठीक है, मैटरनल एफर्ट्स से भी, देखो ये बच्चा आ रहा है, ठीक है, ये रप्चर हो गई मेम्ब्रेन्स, मैटरनल एफर्ट लग रहा है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही हैं, तो धीरे धीरे बच्चा जो है नीचे की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है प्राइमरी ग्रेविडा में। देखिए, प्राइमरी ग्रेविडा में ये 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से ये स्टार्ट हो जाता है, और मल्टी ग्रेविडा में ये जो है, मतलब दिस में नॉट अक्कर अंटिल द लेबर इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ देना पेपर में लिखना, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एज द हेड डिसेंड इट मूव्स टुवर्ड्स द पेल्विक ब्रिम इन आइदर लेफ्ट और राइट ऑस्पिटो ट्रांसफर पोजीशन। ये दोनों मैंने पोजीशंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो जब भी ये आएगा तो नीचे जाके ये सारी पोजीशंस जो आपको बताई थी मैंने, ऐसे क्वाड्रेंट्स को डिवाइड करके, तो ये लेफ्ट ट्रांसवर्स पोजीशन है, ये राइट ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो लेफ्ट ट्रांसफर और राइट ट्रांसफर ये किसी न किसी साइड पे जाकर चले जाएगा। ठीक है, एंगेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप ही एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट क्या रहता है, एंगेजमेंट होता है कि बच्चा जो है मतलब फिक्स हो गया। अभी हम उसको, जैसे हम पेल्विक का एग्जामिनेशन करते हैं तो बच्चे के हेड को हम पकड़ सकते हैं अगर एंगेजमेंट नहीं हुई। तो अगर बच्चे का हेड फिक्स हो गया है, मतलब उसकी एंगेजमेंट हो गई है, तो वो हिलेगा नहीं पेल्विस में। तो अगर हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें बच्चे का हेड फिक्स हुआ दिखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या रहता है, जब बेबी के हेड का लार्जेस्ट डायमीटर मदर के लार्जेस्ट डायमीटर पेल्विस के लार्जेस्ट डायमीटर में फिक्स हो जाता है। एंगेजमेंट अकर्स व्हेन द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड फिट्स इनटू द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द मैटरनल पेल्विस। देखिए, आपको जब तक एनाटॉमी ऑफ द फीमेल पेल्विस नहीं आती तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर आपको चाहिए इसकी एनाटॉमी की वीडियो तो मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो ये इनलेट होता है, ठीक है, ये आउटलेट, इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। देखिए, अगर हम मैटरनल पेल्विस को मैंने आपको बताया था तो ये रहता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रहता है। तो इसमें आकर बच्चे का हेड का वो लार्जेस्ट डायमीटर है बच्चे के हेड के की 9.5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ऐसे 10 सेंटीमीटर। तो ये जब फिक्स हो जाता है तो उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, फीटल हेड एंगेजेस एंड नॉट मूव्स राइट और लेफ्ट। ठीक है, दिस अलोज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड टू फिट थ्रू द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक इनलेट। तो पेल्विक इनलेट का वाइडेस्ट पार्ट जो होगा, ये देखो, ये मैटरनल पेल्विस जो रहता है, ठीक है, तो इसका ये इंटरनल इनलेट रहता है, ये आउटलेट रहता है। ठीक है, तो इनलेट में जो वाइडेस्ट पार्ट है वहाँ पर जाके हेड जो है फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू यूट्राइन कंट्रैक्शन होती रहती हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या रहता है, देखिए, फ्लेक्शन अकर्स व्हेन द फीटस मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ischial spine एंड द हेड फिक्सेस ऑन द चेस्ट, दैट इज फर्स्ट एंटीरियर फ्लेक्शन। देखिए,
अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो ये बच्चा है, ठीक है, तो ये बच्चे की चिन्ह है, ये थोड़ा रफ है, ठीक है, और ये उसके हैंड वगैरह ये, ठीक है। जब ये चिन्ह जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगी और बच्चा पूरा फ्लेक्स हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटरनल रोटेशन। मतलब नीचे देखो, नीचे क्या है, पेल्विक फ्लोर है, ठीक है। जब जाके बच्चे का हेड यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये आगे की ओर होगा थोड़ा सा, और बच्चे की चिन्ह जो है जाके उसकी चेस्ट पर अटैच हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन इज इंक्रीज थ्रू आउट द लेबर, ठीक है। व्हेन द हेड मीट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द पेल्विक फ्लोर, फ्लेक्शन इज इंक्रीज। द इंक्रीज फ्लेक्शन विल यूज द प्रेजेंटिंग डायमीटर विल decrease the presenting diameter, that is sub occipito frontal। देखो सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है वो डिक्रीज होकर सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, देखिए मैंने आपको फ्रंटल भी बताया था, ब्रैग्मा भी बताया था, ठीक है। और जब भी ये ब्रैग्मा में आता है तो फ्रंटल में 10 सेंटीमीटर रहता है, फिर 9.5 सेंटीमीटर। जब तक आपको फीटल हेड के डायमीटर्स नहीं पता होंगे तब तक आपको ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी होगी। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो चाहिए होगी ये सारी चीज़ों की, ये आपके सिलेबस में भी हैं, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी बना कर पा देंगी। वो देखकर फिर इस वीडियो को देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर आता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में क्या रहता है, द ऑसिपिट लीड्स to and meets the pelvic floor first and rotates anteriorly 1/8 of the circle to come under the symphysis pubis. The anterior posterior diameter of the head now lies in the anterior posterior। देखिए हमने पहले बच्चे का मैटरनल पेल्विस में ट्रांसफर पोजीशन में बात कर रहे थे, अभी बच्चे का हेड इंटरनल रोटेट होगा, ठीक है। तो जब ये इंटरनल रोटेट होगा तो ये ऑसिपुट वाला एरिया यहाँ पे आ जाएगा और बच्चे का हेड इधर आ जाएगा, मतलब अब ये बच्चे का हेड कहाँ के आ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। ये होती है इंटरनल रोटेशन। फिर आती है क्राउनिंग। अब क्या होता है, देखिए जब ये बाहर मदर के वल्वा रीजन को मैं शो करने जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वल्वा रीजन पे जब बेबी का हेड हमें बाहर दिखने शुरू हो जाता है, इस पॉइंट को क्राउनिंग कहते हैं। मतलब when the widest diameter of the head successfully negotiate through the narrowest part of the maternal pelvis, ये narrowest part होता है, इससे जब बच्चे का हेड बाहर निकल गया तो तब हम उसको बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखने, इसी टाइम पे हमें बाहर दिखना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसी टाइम पे एपिजियोटमी करते हैं, ठीक है। एपिजोड में होता है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, लेटरल लगाते हैं, मीडियो लेटरल कोई भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये एपिजोडमी करते हैं ताकि जो बच्चे का हेड है इजीली बाहर आ सके, ठीक है। तो ये है क्राउनिंग, मतलब जब बाहर दिखना शुरू हो जाता है, मैटरनल पार्ट के जो नैरोएस्ट डायमीटर है उससे भी बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस इज क्लिनिकली एविडेंट व्हेन द हेड इज विजिबल एट द वल्वा। देखिए वल्वा में मैंने आपको दिखा दिया। नाउ द ऑसिपुट इज बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस, फर्दर डिसेंट पुशेस द हेड फॉरवर्ड विद द मोमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड द ऑसिपिट इज डिलीवर्ड। देखिए फर्दर जब वो नीचे की ओर आएगा तो ऑसिपिट जो है बाहर मतलब डिलीवर हो जाएगा बच्चे का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या रहता है, फीटल हेड बॉर्न हो जाता है, ठीक है। और देखिए ये मैटरनल पेल्विस है, ठीक है। तो इधर ऑसिपिट रहता है, ठीक है, और ये रहा बच्चे का, ये पीछे का रीजन है और ये आगे का रीजन है, ठीक है। तो फेस करता है मैटरनल बैक, बच्चे का जो फेस होता है ना वो उसकी बैक वाली साइड में रहता है, ठीक है। द फीटल हेड पाइवट्स अराउंड द प्यूबिक बोन वाइल द सिंसिपुट फेस चिन, सिंसिपुट फेस एंड चिन इज बोर्न बाय द मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन। फर्दर एक्सटेंशन से बच्चे का हेड जो है प्रॉपर मतलब बाहर आ जाता है, निकल आता है। रेस्टिट्यूशन क्या आता है, द हेड रोटेट्स एडिशनल 45 डिग्री बैक टू इट्स ओरिजिन। अब ये दोबारा अपनी पोजीशन में जाता है, ठीक है। तो
द ट्विस्ट इन द नेक ऑफ द fetus that result from internal rotation is now corrected by the slight ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक, अनट्विस्टिंग मूवमेंट, जो ट्विस्ट आया था वो दोबारा अनट्विस्ट हो जाता है। फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, इंटरनल रोटेशन होती है शोल्डर की, ठीक है, तो टू एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन, जो शोल्डर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, जब फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ठीक है, तो द शोल्डर हैविंग रीच द पेल्विक फ्लोर, ठीक है, मतलब शोल्डर है जो वो भी बाहर आएगा, धीरे धीरे एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी, फिर इसी तरह पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी। एक्सटर्नल रोटेशन, द हेड रोटेट्स एडिशनल 45 डिग्री है, 45 डिग्री का फिर ट्रांसफर लेगा तो पोस्टीरियर शोल्डर की भी डिलीवरी हो जाएगी। दिस में बी असिस्टेड बाय, कई बार क्या होता है इस टाइम पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है हेड को सपोर्ट देते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट करवा देते हैं ताकि अच्छे मतलब अच्छी तरह से डिलीवरी हो सके। दिस इज़ फॉलोड बाय अपवर्ड ट्रैक्शन असिस्टिंग द डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो सारी बाहर आ जाती है। देखिए मैं अभी मैं फास्टली आपको सब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले डिसेंट होता है ड्यू टू कॉन्टीन्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। फिर एंगेजमेंट होता है जब बेबी का हेड फिक्स हो जाता है, मतलब वो वाइडेस्ट डायमीटर जो बेबी के हेड का है वो पेल्विक इनलेट में से पास होता है, ठीक है। फिर एंगेजमेंट के बाद क्या होता है, बेबी और डिसेंट होता रहता है, ठीक है। डिसेंट होने इसके दौरान क्या होता है, नीचे क्या होता है, बेबी का हेड जो है पेल्विक फ्लोर में टच होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से फ्लेक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंटीरियर फ्लेक्शन। फिर कॉन्टीन्यूस यूट्राइन कंट्रैक्शन चलते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वाइडेस्ट डायमीटर सुप्राप्यूबिक आर्च पर रिसीव होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्राउनिंग। इसके बाद हेड पीछे नहीं जाता। फिर कॉन्ट्रैक्शन से हेड बॉर्न होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। फिर हेड जहाँ पर है वहीं पर रोटेट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। फिर राइट शोल्डर एंटीरियर रोटेट होकर सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। फिर पोस्टीरियर शोल्डर होकर फिर सारी बॉडी क्या है, बॉर्न हो जाती है। थैंक यू।